नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे केमिस्ट्री मायाजाल में। हमारा चैनल अमेजिंग केमिस्ट्री वाला के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हमारी क्लास के अंदर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री करेंगे। का शानदार तरीके से आगाज करेंगे कि केमिस्ट्री कई बच्चों की शिकायतें होती है, सर हमें केमिस्ट्री ABCD नहीं आती और हम केमिस्ट्री याद करें, कैसे हम क्लियर करें। मैं ये आपको बताना वर्ड है, वहाँ से स्टार्ट हो रही है, वहाँ से हम इसको आज स्टार्ट करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहे। लगातार जो वीडियो जो आपको दिए तो आप कल के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि कल जो हमने वीडियो रिकॉर्ड किए थे के अंदर वॉइस प्रॉब्लम आ रही थी, तो आज वही कल वाला टॉपिक दोबारा रिपीट आप सभी के लिए। आप सभी कमेंट्स देखे कि भाई दोबारा वीडियोज तो मैं आज वापस आपके लिए कर रहा हूँ। और हैं दोस्तों, हम बेसिक कंसेप्ट के बारे में चर्चा करते हैं। तो हम ये बात करते हैं कि केमिस्ट्री होती क्या है, व्हाट इज केमिस्ट्री क्या है। इससे पहले हम 9th और 10th के अंदर जाएंगे, तो वहां पर एक सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं साइंस। साइंस मीन्स साइंस किसे बोलते हैं। 9th और 10th में पढ़ा है, जो प्रकृति होती है, नेचर होता है, उसका जो क्रमबद्ध अध्ययन होता है, उसी को हम साइंस बोलते हैं। सुव्यवस्थित ज्ञान को हम, प्रकृति जो है, नेचर है, प्रकृति के सुव्यवस्थित ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। साइंस जो है, साइंस कोई भी तथ्य को यदि प्रूव करेगी तो उसको एक्सपेरिमेंट के साथ प्रूव। अब साइंस के अंदर हम कई ब्रांचेस देखते हैं, लाइक बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री। तो आप ये देखेंगे कि केमिस्ट्री है वो भी एक साइंस। केमिस्ट्री जो है वो एक साइंस क्या है बेटा, ब्रांच है, साइंस के एक ब्रांच। तो मैटर के साथ में डील करती है कौन, केमिस्ट्री। हम बात करें मैटर की, तो मैटर क्या चीज है। केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहली चीज यही सीखना आवश्यक है, यही जानना आवश्यक है कि मैटर क्या है। केमिस्ट्री जो है किसके साथ डील करती है, केमिस्ट्री में किसका हम अध्ययन करेंगे। तो हम सबसे पहला जो वर्ड है हमारा मैटर के ऊपर करेंगे। मैटर क्या है। मैटर जो है कोई भी चीज जो द्रव्यमान रखती है और स्थान घेरती है। जैसे लाइक ए पेन, ये जो पेन है उसका वजन भी है, उसका द्रव्यमान भी है, ये स्थान भी घेर रहा है। इट मीन्स ये मैटर है, द्रव्य है। ये जो बोर्ड है, बोर्ड का भी वजन है, द्रव्यमान रख रहा है, स्थान घेर रहा है, इसका मतलब ये भी क्या है, द्रव्य है। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, जो द्रव्यमान रखती है, उसे हम, चाहे अपने वायुमंडल में गैस हो, चाहे वाटर हो, चाहे दूध हो, चाहे मकान हो, चाहे पत्थर हो, तो भी। जैसे लाइक के बोर्ड की बात करें, तो बोर्ड का हम थोड़ा सा हिस्सा लेते हैं, ये वाला हिस्सा। इस हिस्से की बात करें, क्या ये मैटर कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस मैटर है या नहीं। तो विद्यार्थियों, ये मैटर नहीं है। ये मैटर जो है ये छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है। मैटर के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। जो पार्टिकल्स हैं ये आप अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते। दोस्तों, ये मत सोचना कि खुली आंखों से नहीं देख सकते, क्या बंद आंखों से देख सकते, नहीं। भगवान ने इतनी माया नहीं दी है, इतना जादू नहीं दिया है, मायावी शक्ति है कि हम बंद आंखों से देखें या खुली आंखों से देखें। ये इतने छोटे पार्टिकल होते हैं कि हम इसके लिए विशेष प्रकार के माइक्रोस्कोप होते हैं, जिनको हम देख भी नहीं सकते, केवल और केवल उनको
कर सकते हैं, उनकी बॉर्डर लाइन को हम कर सकते हैं। ये जो छोटे पार्टिकल हैं, इन पार्टिकल्स को हम एटम बोलते हैं। पार्टिकल एटम बोलते हैं। इट मीन्स जो मैटर है वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना है, पार्टिकल एटम के, और एटम को हम, तो एटम, आगे बढ़ते हैं, मैटर बन गया एटम से। अब एटम क्या चीज है? एटम की यदि हम शेप की बात करें तो ये स्फेरिकल शेप। दोस्तों आपको सबको पता होना चाहिए, कोई भी स्मॉल चीज है, उस स्मॉल थिंग को यदि हम किसी माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो वो हमेशा स्फेरिकल फॉर्म, तो हम मान सकते हैं कि जो एटम है एक स्फेरिकल शेप में। कई बार कंपटीशन किया जाता है एटम कौन प्रकार की शेप में, ये हम में मानते हैं विद्यार्थियों। इसमें स्फेरिकल फॉर्म में होता है और इसका सा एक न्यूक्लियस भी होता है, सा एक एटम की यदि हम आगे बात करें, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ एटम। एटम is the smallest unit. Atom is smallest unit of ordinary matter that form element. It means जो एटम होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, सबसे छोटा पार्टिकल है जो ऑर्डिनरी मैटर बनाता है। इस ऑर्डिनरी जो मैटर, साधारण जो द्रव्य है, उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम। तो द्रव्य होता है वो पार्टिकल, सबसे छोटे पार्टिकल एटम से मिलकर होता है, परमाणु से होता है। दैट फॉर्म ए केमिकल एलिमेंट, जो फॉर्म करता है, केमिकल को तैयार करता है। अब हम बात करें आगे, तो एटम होता है, इस एटम के बारे में हमने जान लिया। तो मैटर है वो एटम से मिलकर बना है। अब ये जो एटम होता है, एटम में होता है, इस एटम के अंदर तो बम विस्फोट नहीं होती है, लेकिन आपने सुना हो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये वाले पार्ट हैं के एटम के, जिनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं। दोस्तों आगे देखते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम। सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम, 3 यानी कि जो एटम है उसके अंदर परमाणुवीय कण पाए जाते हैं। 3 मेन सब एटॉमिक पार्टिकल, 3 मेन सब एटॉमिक पार्टिकल्स दैट फॉर्म एन एटम आर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। दोस्तों तो एटम है, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जो एटम को फॉर्म करते हैं, एटम को बनाते हैं। वो है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन जो डायग्राम आप देख रहे हो इस साइड में, देखिए इस डायग्राम को आराम से ध्यान से देखिए आप। ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, इसमें ब्लू कलर में जो ये बॉल्स दिख रही है, ये बॉल्स हैं न्यूक्लियस। पूरा का पूरा जो बॉल्स है, ब्लू वाला और रेड वाला, ये टोटली क्या है? न्यूक्लियस है। वाली चीज क्या है? न्यूक्लियस। अब इसके अंदर रेड बॉल्स दिख रही है आपको। दोस्तों आपको दोबारा मैं मिटा के दिखा देता हूं। देखिए इसमें ये जो ब्लू कलर्स की दिख रही है, इनको तो बोलते हैं न्यूट्रॉन, और जो आपको रेड कलर वाली बॉल्स प्रोटॉन। और टोटली ये जो पार्ट है इस न्यूक्लियस, और आप ही देख रहे हो इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग एरिया के अंदर, बाहरी एरिया के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक सर्कुलर पाथ में, एक वर्ताकार पथ के अंदर चक्कर लगाते हैं। तो हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। दोस्तों वापस आप देखिए, ये वाला जो मॉडल है एक एटम है, जनरल एक जो एटम है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। दोस्तों ये जो आपको बीच वाला हिस्सा दिख रहा है, उसके अंदर जो रेड कलर की बॉल्स है उनको हम डिनोट कर रहे हैं प्रोटॉन से यहाँ पर, और जो ब्लू कलर की बॉल्स हैं उनको हम न्यूट्रॉन से डिनोट कर रहे हैं, और जो ये बाहर आपको ग्रीन कलर वाली दिख रही है उसको हम इलेक्ट्रॉन्स।
तो आप दोस्तों जानिए कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूक्लियस मीन्स नाभिक, तो हम हिंदी में बोलते हैं नाभिक। नाभिक के अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन जो होते हैं उन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। और दोस्तों ये जो आपने न्यूट्रॉन्स देखे, न्यूट्रल, न्यूट्रॉन्स मीन्स न्यूट्रल, न्यूट्रल मीन्स नो चार्ज, चार्ज नहीं होता है। और देन आफ्टर इसके चारों ओर जो सर्कुलर पाथ के अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो दोस्तों देखिए आप, पीएस जो है उसमें दो पार्टिकल्स हैं, एक पॉजिटिव वाला एक न्यूट्रल, और टोटली जो चार्ज हम देखते हैं पीएस के ऊपर वो पॉजिटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव प्लस न्यूट्रल, पॉजिटिव चार्ज। और अब आप ये देख रहे हो, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस पॉजिटिव चार्ज के चारों ओर क्या कर रहे हैं, ये सर्कुलर पाथ के अंदर लगा रहे, जिन पे चार्ज कौन सा है? नेगेटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। इट मीन्स ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस पॉजिटिव चार्ज के चारों ओर एक वर्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं, इनसे अट्रैक्ट होते हैं और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण होता है। दोनों बल एक दूसरे को संतुलित रखते हुए एक निश्चित वर्ताकार पथ बनता है जिसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब आप देख रहे हो, देखो प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। इट मीन्स जो एटम है वो एटम टोटली क्या होता है? न्यूट्रल होता है। टोटली क्या होता है? इस पर चार्ज जीरो होता है। एटम होता है उस पर टोटली चार्ज हम क्या मानेंगे दोस्तों? जीरो चार्ज। बिकॉज क्योंकि न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस पर तो चार्ज है पॉजिटिव और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं वो है नेगेटिव। इट मीन्स टोटली जो चार्ज है वो क्या हुआ? जीरो हुआ। यानी कि परमाणु जो होता है एक उदासीन परमाणु, जब तक कि उसमें कोई चेंज है, जब तक कि उसमें कोई इलेक्ट्रॉन वगैरह जुड़े या निकले नहीं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि जो मैटर है वो एटम से मिलकर बना है, और एटम जो है वो किन पार्टिकल से मिलकर बना है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की। बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है दोस्तों। चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज्ड होता है। इसी प्रकार से जो प्रोटॉन होता है उस पर चार्ज होता है, यानी कि प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव चार्ज्ड होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है उस पर कोई चार्ज नहीं, चार्ज इज जीरो, चार्ज इज जीरो। आगे बात करें, रिलेटिवली यदि चार्ज देखा जाए, रिलेटिव चार्ज देखा जाए किसमें? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पर, तो इस पर हम -1 चार्ज मान सकते हैं और प्रोटॉन पर +1 चार्ज मान सकते हैं, और इस पर तो कोई चार्ज है। आगे बात करें कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता कितना है, ये भी हमें पता होना चाहिए दोस्तों। तो इस पर चार्ज होता है -1.6 10⁻⁻90 कूलम। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, वो भी कितना? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। व्हाट इज कूलम? कूलम क्या है? कूलम जो है वो एक एसआई यूनिट है। कूलम जो है वो एक एसआई यूनिट है, किसकी? चार्ज की। एसआई यूनिट किसकी है? चार्ज की। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज की एसआई। वैसे तो चार्ज की बहुत सारी यूनिट्स होती है, इकाइयाँ होती है, बट यहाँ पर एसआई यूनिट नाम काम में लेते हैं। सी फॉर कूलम, कूलम, कूलम या कूलम। अब हम पता है हमें कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उन पर चार्ज नेगेटिव। अब प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन पर भी उतना ही चार्ज होता है जितना इलेक्ट्रॉन पर होता है, बट वो उसका ऑपोजिट चार्ज होता है। इट मीन्स पॉजिटिव चार्ज होता है, +1.6 × 10⁻⁻90 कूलम। तो प्रोटॉन होता है उस पर जो चार्ज है
वो है +1.6 और -3 कूलम। इट मीन इन पर नेगेटिव में और प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव में चार्ज होता है, इसीलिए तो दोनों चार्ज बराबर है, इसीलिए एटम क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। दोस्तों आगे बात करें, जो न्यूट्रॉन होता है उस पर तो चार्ज आपको पता ही है 0 होता है। अब हम बात करें द्रव्यमान की, इलेक्ट्रॉन का कितना वजन होता है, कितना द्रव्यमान होता है, कितना मास होता है। तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की यदि हम बात करें तो 9.1 × 10⁻⁻28 ग्राम। तो इलेक्ट्रॉन है का जो मास है, द्रव्यमान है, वो है 9.1 × 10⁻⁻28। इट मीन्स ये जो आप मास देख रहे हो वो इतना छोटा है नेगेटिव के अंदर, ये नेग्लिजिबल भी हो सकता है, भी हो सकता है। दोस्तों आप यदि मैथमेटिक्स थोड़ा आप निकालते हैं तो यदि हम इस वैल्यू को 1000 से डिवाइड कर दें तो आपके पास 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम प्राप्त होगा। इस ग्राम को हमने किलोग्राम में बदल लिया, जो आसानी से आप भी प्राप्त कर सकते हो दोस्तों, और आपने प्राप्त कर लिया होगा। पेन कॉपी लेकर के बैठा करें और तुरंत प्रभाव से 1000 का यदि भाग दिया है तो तुरंत प्रभाव से आपको -31 मिलेगा। देन आफ्टर दिस हम प्रोटॉन के द्रव्यमान की बात करें, मास की बात करें, तो इसका मास होता है 1.673 × 10⁻⁻24 ग्राम। देख रहे हो दोस्तों आप कितना छोटा द्रव्यमान है, देखिए -24 और यहाँ पर है -28। समझ गए होंगे दोस्तों कौन सा ज्यादा है, -28 -4। इट मीन्स हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन से ज्यादा किसका है, प्रोटॉन का है, क्योंकि यहाँ पर -28 है और यहाँ पर इट मीन्स ये ज्यादा है। यदि हम इसको भी 1000 से डिवाइड कर दें तो दोस्तों हमारे पास मिलेगा 1.673 × 10⁻⁻27 ग्राम, सॉरी दोस्तों किलोग्राम। जैसे हमने ग्राम वैल्यू के अंदर इसको 1000 से डिवाइड किया तो हमारे पास किलोग्राम में वैल्यू आ जाएगी। दोस्तों आपको भी पता चल गया होगा, आप भी आसानी से निकाल सकते हैं। देन नेक्स्ट बात करते हैं न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है 1.675 × 10⁻⁻24 ग्राम। देखिए बिल्कुल लगभग अप्रोक्सीमेटली सेम आपको मिल रहा है, 1.673 1.675। इट मीन्स तो स्लाइटली थोड़ा सा ज्यादा होता है किसका, न्यूट्रॉन का। अप्रोक्सीमेटली हम मान सकते हैं कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं उन दोनों का द्रव्यमान लगभग समान होता है। इसी प्रकार से इसको भी 1000 से आप डिवाइड कर दीजिए दोस्तों, 1.675 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। किलोग्राम में वैल्यू आपको मिल जाएगी। देख लीजिए दोस्तों, आप कॉपी पेन लेकर के बिल्कुल तैयार रहा करें जिससे कि हमें कोई दिक्कत नहीं आए। देखिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को हमने तीनों को क्या किया है, कंपेयर किया है। इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूट्रॉन जो है वो 0 चार्ज है। इसके ऊपर चार्ज देखा जाए -1.6 × 10⁻⁻19 एंड प्रोटॉन जो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये पॉजिटिव में है और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव में है। न्यूट्रॉन के लिए 0 है और इलेक्ट्रॉन का यदि हम मास की बात करें तो 9.1 × 10⁻⁻28 ग्राम। किलोग्राम में बात करें तो इसमें 1000 से डिवाइड करके 10⁻31 किलोग्राम मिल जाएगा हमें। नेक्स्ट बात करें प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन में 1.673 × 10⁻⁻24 ग्राम, 1000 से डिवाइड करते हैं हमारे पास 10⁻⁻20 ग्राम मिल जाएगा। देन न्यूट्रॉन की बात करें 1.675 × 10⁻⁻24 ग्राम, यदि 1000 से डिवाइड करें तो 1.675 × 10⁻⁻7 किलोग्राम। यदि तीनों में से कंपेयर करें तो सबसे छोटा सबसे कम द्रव्यमान रखने वाला कौन है, इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, और उससे थोड़ा सा ज्यादा है
प्रोटॉन का और सबसे ज्यादा किसका है, न्यूट्रॉन का। लेकिन हम यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का लगभग सेम मानते हैं और इलेक्ट्रॉन का हम नेग्लिजिबल भी मान सकते हैं। तो आपको समझ में आ रहा है दोस्तों। नेक्स्ट हम चलते हैं दोस्तों रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। देखिए हमने एटम के बारे में सीख लिया, एटम में क्या क्या है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। दोस्तों अब हम किसी एटम को यदि रिप्रेजेंट करना चाहें, उसको प्रदर्शित करना चाहें, तो किस तरीके से आप प्रदर्शित करेंगे। तो आप सामने एक इमेज देख रहे हैं दोस्तों, इसमें ये जो एक्स दिख रहा है आपको, व्हाट इज एक्स, एक्स जो है कोई भी एलिमेंट का सिंबल है, कोई भी एलिमेंट का सिंबल है, एलिमेंट का प्रतीक है, तत्व का प्रतीक है। कोई भी तत्व ले सकते हैं आप, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, उस एलिमेंट का यहाँ पर ये प्रतीक है। अब दोस्तों आप ये देख रहे हो यहाँ पर जेड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, जेड। व्हाट इज जेड, जेड क्या है, जेड जो है वो है दोस्तों प्रोटॉन की संख्या। जेड क्या है, प्रोटॉन की संख्या। और दोस्तों मैं ये भी बता दूं, प्रोटॉन की संख्या होती है वही तत्व का परमाणु क्रमांक है, वही तत्व का परमाणु क्रमांक होता है। जैसे कार्बन है तो कार्बन में कितने प्रोटॉन होते हैं, दिमाग लगाइए दोस्तों, याद कीजिए। तो बिल्कुल बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आया है कि कार्बन के पास 6 प्रोटॉन्स होते हैं। इट मीन्स कार्बन के लिए जो जेड है वो 6 है दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करें, यहाँ पर ए लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ए। व्हाट इज ए, ए क्या है, ए द्रव्यमान संख्या है दोस्तों, मान संख्या। ये द्रव्यमान संख्या है क्या चीज, द्रव्यमान जो संख्या होती है दोस्तों, ए इक्वल्स टू जेड प्लस एन। दोस्तों आप देख रहे हो जो ए क्या है, ए है जेड प्लस एन। जेड क्या है, प्रोटॉन नंबर है, प्रोटॉन की संख्या है, और एन है यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या। कोई भी एलिमेंट होता है, कोई भी एटम होता है, जेड होता है वो है प्रोटॉन की संख्या, जिसको हम कहते हैं परमाणु क्रमांक। दूसरा ए जो है होता है मास नंबर, यानी कि ए द्रव्यमान संख्या। ये होती है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। यहाँ पर एन क्या है, न्यूट्रॉन की संख्या है दोस्तों। अब इस फॉर्मूले से आप आसानी से क्या निकाल सकते हैं, जैसे हमारे पास ए दे दिया जाए तो हम एन निकालना चाहे उसमें से तो क्या आ जाएगा, हमारे पास जेड आ जाएगा। और यदि हमारे पास ए दे रखा है और यदि जेड दे रखा है तो ए में से यदि हम जेड को माइनस करेंगे, बाकी निकालेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे इसका, तो यहाँ पर एन आ जाएगा। इट मीन्स यदि हम एन निकालना चाहें तो ए माइनस जेड, यदि जेड निकालना चाहें तो ए माइनस एन। ये दोनों फॉर्मूला भी बन रहे हैं दोस्तों, एन इक्वल्स टू ए माइनस जेड एंड जेड इक्वल्स टू ए माइनस एन और ए इक्वल्स टू जेड प्लस एन। ये 3 फॉर्मूलाज है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल चीजें। एक्स क्या है, एलिमेंट का कोई भी, ठीक है, और ए क्या है, मास नंबर है, और जेड क्या है, प्रोटॉन की संख्या है। ए जो निकलता है वो प्रोटॉन प्लस की संख्या, और जेड जो है वो क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं परमाणु क्रमांक। देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी है कार्बन का। दोस्तों देखो यहाँ पर ये 6 दे रखा है, दोस्तों यहाँ पर क्या दे रखा है, 6 दे रखा है। तो 6 है, 6 क्या है दोस्तों, 6 है दोस्तों यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या। और 12 क्या है दोस्तों, 12 है यहाँ पर मान संख्या। यदि हम बात करें कार्बन में कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं दोस्तों, कितने होते हैं, 12 माइनस 6 इक्वल्स टू 6। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एन इक्वल्स टू ए माइनस जेड। ए क्या है 12 और जेड कितना है 6, 12 माइनस 6 इक्वल्स टू 6। शाबाश दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आंसर आ चुका था।
जो विद्यार्थियों ने सही आंसर दिया वेरी गुड। इसी प्रकार से आप हमारी क्लास में बने रहिए और केमिस्ट्री के मायाजाल को बिल्कुल सिंपल तरीके से हल करते हुए चले। बेटा ये मायाजाल है, केमिस्ट्री एक मायाजाल है जिसको तोड़ना बहुत हार्ड काम है, लेकिन आपको मैं बताऊं यदि हम लगातार शुरू से केमिस्ट्री क्लासें लेते रहेंगे तो इस मायाजाल को जल्दी हम तोड़ देंगे और शानदार तरीके से प्रिपरेशन करके हर एग्जाम को क्रैक करेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं दोस्तों, आयन की बात करते हैं। आयन, व्हाट इज आयन? दोस्तों नाम तो आपने सुना होगा आयन। आयन क्या है दोस्तों? हमने अभी यहाँ पर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की बात की थी। तो किसी भी एटम में यदि इलेक्ट्रॉन निकलता है या फिर इलेक्ट्रॉन जुड़ता है, दोबारा सुनिए दोस्तों, यदि किसी एटम में इलेक्ट्रॉन जुड़ता है और इलेक्ट्रॉन निकलता है तो दोस्तों उस पर कोई चार्ज आ जाता है। क्या आ जाता है? चार्ज। और उसे ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों? आयन बोलते हैं। देखिए दोबारा, एन आयन इज ए चार्ज्ड एटम और मॉलिक्यूल। भी आयन होता है वो चार्ज धारण किए हुए होता है, चार्ज वाला होता है, वो भी कौन? कोई एटम या मॉलिक्यूल। लाइक जैसे आपने देखा होगा दोस्तों Na+, इसी प्रकार से दोस्तों आपने देखा होगा Mg2+ या O2-। ये जो बॉडी है ये क्या है? आयन है। SO4 2-, NO3-, NH4+, ये मॉलिक्यूल्स हैं दोस्तों, चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स। ये भी आयन है। और ये दोस्तों है चार्ज्ड एटम, ये भी आयन है। दोस्तों दोबारा सुन लीजिए, ये भी कोई भी परमाणु है यदि इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, रिमूव करता है इलेक्ट्रॉन, या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करता है यानी ग्रहण करता है तो हम उसे बॉडी को क्या बोलेंगे? आयन बोलेंगे। या फिर कोई मॉलिक्यूल भी ऐसा हो सकता है लाइक दिस सल्फेट, नाइट्रेट, अमोनियम, तो ये भी चार्ज रख रहे हैं, ये भी क्या है दोस्तों? आयन है। देखिए आपको अटपटा नहीं लगना चाहिए क्योंकि मैंने यहाँ से बेस से आपसे स्टार्ट किया है, क्योंकि कहीं को ये पता नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है तो क्या होता है। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ और मैं आपको सभी चीजों में पारंगत करके ही दम लूंगा और हम हर टॉपिक को शानदार तरीके से क्लियर करते चलेंगे। हम बात करें आयन की, तो आयन जो होते हैं वो 2 टाइप्स। आयन के कितने टाइप्स होते हैं बेटा? 2 प्रकार के आयन पाए जाते हैं। आप देख रहे हो दोस्तों, एक तो लिखा हुआ है केटायन, इट मीन्स इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा धनायन, और एनायन, एनायन मीन्स यहां पर कहेंगे हम इसको ऋणायन। दोस्तों अब बात करते हैं केटायन कब बनता है। केटायन जब कोई एटम या मॉलिक्यूल पॉजिटिव चार्ज्ड हो, क्या हो? पॉजिटिवली चार्ज्ड, तब तैयार होता है केटायन। जैसे लाइक Na+, Mg2+, एल्यूमिनियम 3+, या कोई मॉलिक्यूल भी हो सकता है लाइक दिस NH4+, PH4+, H+ या H3O+, ये सभी केटाइंस हैं। आप देख रहे हो यहाँ पर सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज, सबके ऊपर आपको दिखेगा पॉजिटिव चार्ज, इट मीन्स ये क्या है? धनायन है। अब आपको दोस्तों ये भी पता होना चाहिए ये जो धनायन होता है वो कैसे होता है। धनायन जो होता है जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, जैसे हम बात करें सोडियम, तो सोडियम जब इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाएंगे, तब बनेगा Na+। प्लस उतने ही लगाने हैं जितने इलेक्ट्रॉन वो त्यागता है। जैसे लाइक दिस हम बात करें एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम ने क्या किया है दोस्तों, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, इसीलिए उस पर 3+ चार्ज लगाया है। 3+ चार्ज का मतलब है इसने 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए हैं दोस्तों? रिमूव कर दिए हैं।
निकाल दिए हैं, त्याग दिए हैं। नेक्स्ट हम बात करें एनायन की, तो एनायन मीन्स यहां पर नेगेटिवली चार्ज है। एनायन क्या है? नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज। दोस्तों जैसे हम एग्जांपल देख सकते हैं यहां पर O2 माइनस, H2 माइनस, SO4 माइनस, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, N3 माइनस, E3 माइनस। तो ये सभी आप देख रहे हो, ये सभी नेगेटिवली चार्ज हैं, नेगेटिव इनके ऊपर चार्ज दिख रहा है दोस्तों आपको। तो ये सभी ऋणायन है दोस्तों। जैसे हम एग्जांपल लें, जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं। कब बनते हैं ऋणायन? जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ग्रहण करता है, उसको गेन करता है। तो इलेक्ट्रॉन, जब ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, ग्रहण किए, तो O2 माइनस बना, ऑक्साइड आयन बना। इसी प्रकार से फ्लोरीन जो है, उसने जब 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो तैयार हुआ F माइनस, यानी कि फ्लोरीन ऋणायन तैयार हो गया। तो दोस्तों आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। दोस्तों मेरे साथ बने रहिए, अभी बहुत सारा कंटेंट हमारे पास बाकी है आज की क्लास के लिए। तो अभी हमने क्या देखा बेटा? आयन जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, केटायन और एनायन। एक धनायन होता है, एक ऋणायन होता है। धनायन जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ऋणायन जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। धनायन जो होते हैं इलेक्ट्रॉन का त्याग करने पर तैयार होते हैं, जैसे सोडियम धनायन, मैग्नीशियम धनायन, एल्यूमिनियम धनायन। प्रकार से हमने देखिए, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, उतना ही हमने पॉजिटिव चार्ज उस पर लगा दिया। ऋणायन जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। इट मीन्स एटम के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, गेन करेगा, तब तैयार होता है ऋणायन। जैसे ऑक्सीजन जो है उसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो ऑक्साइड आयन O2 माइनस तैयार हुआ। इसी प्रकार से फ्लोरीन जो है 1 इलेक्ट्रॉन लेने पर फ्लोराइड आयन तैयार हुआ। तो दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे चर्चा करते हैं किसकी? कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एल्यूमिनियम। अब हम यहां पर बात करेंगे थोड़ा सा कि आपने कितना सीखा है, आपने कितना सीखा है। तो हम यहां पर 2 क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि किसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, हमें ये पता चल जाएगा। तो हम बात करें एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम जो है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? 13 को पता है। तो दोस्तों अब आप ये भी बता दीजिए कि इसका द्रव्यमान संख्या कितनी होती है। कमेंट बॉक्स में मुझे कुछ आंसर्स दिख रहे हैं। शाबाश शाबाश बेटा, 27 एक बच्चे ने बताया है, 27। शाबाश बेटा, द्रव्यमान संख्या है 27। बट यहां पर हमें निकालना है इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी जो उदासीन एटम होता है उसमें जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोस्तों दोबारा सुन लीजिए आप, किसी भी उदासीन परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इट मीन्स जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम में 13 प्रोटॉन है। इट मीन्स इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे दोस्तों? 13। किसमें? एल्यूमिनियम परमाणु के अंदर, जब वो उदासीन होता है। एल्यूमिनियम में 13 इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम ने क्या किया दोस्तों? 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए और एल्यूमिनियम 3+ तैयार कर दिया। तो हमने देखा 13 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया? त्याग दिए। तो अब दोस्तों आपको पता चल गया होगा 13 - 3, इसका मतलब एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन है दोस्तों 10 इलेक्ट्रॉन हैं। दोस्तों आपको ये सवाल बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा कि एल्यूमिनियम 3+ में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स आर केटायन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रेट आयन। दिस इज नाइट्रेट आयन। ये जो नाइट्रेट आयन है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं? NO3
माइनस। तो दोस्तों यहां पर टू टाइप्स के एटम है, एक तो नाइट्रोजन है और एक हमारे पास ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है वो 7 है। इट मीन्स इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं दोस्तों? 7। इसी प्रकार से ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, प्रोटॉन की संख्या 8 है। इट मीन्स इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं दोस्तों? 8 इलेक्ट्रॉन्स और इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम देखते हैं दोस्तों, अब इसको कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट करने पर देखा हमने नाइट्रोजन जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन में, नाइट्रोजन में, प्लस ऑक्सीजन में दोस्तों 8 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन कितने हैं दोस्तों? 3, प्लस यहां पर दोस्तों ध्यान देने की बात है, यहां पर एक नेगेटिव चार्ज भी लगा हुआ है। तो नेगेटिव चार्ज मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन ऐड, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कीजिए, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन किया है। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए दोस्तों। कैलकुलेट करने पर हमें पता चला 7 8 1 8 into 3 it means 24 plus 1 it means 25 plus 7 it means 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नाइट्रेट आयन में। तो दोस्तों आपको अच्छी तरीके से निकालना आ गया होगा कि कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं एल्यूमिनियम और नाइट्रेट में। नेक्स्ट अगले टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। टॉपिक है अपना एटॉमिक मास। दोस्तों हमने देखा एटम में प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है। तो जो पूरा का पूरा जो एटम है उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। अब वो द्रव्यमान हम कैसे निकालेंगे, उस द्रव्यमान की क्या यूनिट हम काम में लेंगे? तो एटॉमिक मास जो होता है वो होता है द मास ऑफ वन एटम, एक परमाणु का द्रव्यमान इज कॉल्ड एटॉमिक मास। कोई भी एलिमेंट है उसके एक परमाणु के द्रव्यमान हम एटॉमिक मास कहते हैं। तो हम हिंदी में बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान क्या है दोस्तों? कोई भी तत्व है उसके एक परमाणु के द्रव्यमान को ही हम उसका परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। अब ये जो एटॉमिक मास होता है उसकी यूनिट्स कौन कौन सी है? यूनिट देखिए दोस्तों, आप जैसे किसी चीज को तोलते हैं तो ग्राम में तोलते हैं, तो किलोग्राम में तोलते हैं, मिलीग्राम में तोलते हैं, वैसे ही एटॉमिक मास की भी दोस्तों यूनिट होती है। और ये यूनिट कौन कौन सी है दोस्तों? वो यूनिट है फर्स्ट AMU। AMU दोस्तों, AMU क्या है? एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। AMU को हम कहते हैं दोस्तों एटॉमिक मास यूनिट। देन नेक्स्ट हम बात करें, इसको हम यूनिफाइड भी कहते हैं दोस्तों, यूनिफाइड यूनिट। और दोस्तों तीसरी जो यूनिट है वो है दोस्तों DA मीन्स डाल्टन यूनिट। डाल्टन यूनिट, तीनों में से हम किसी भी यूनिट का यूज कर सकते हैं। एक तो है AMU, एक है U यानी यूनिफाइड, और D यानी कि डाल्टन यूनिट। दोस्तों अब हम यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ 1 AMU। 1 AMU का वैल्यू कितना होता है? तो दोस्तों जल्दी से आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालिए, जिससे कि मैं देख सकूं कि भाई किस बच्चे ने अच्छा आंसर दिया है। देखिए अभी तक मेरे पास कमेंट बॉक्स में सही आंसर नहीं मिल रहा है। दोस्तों मैं देख रहा हूं कि आपने जो आंसर दिया है बिल्कुल गलत दिया है। अब हम बात करें व्हाट इज 1 AMU वैल्यू। तो 1 AMU का वैल्यू कितना होता है दोस्तों? बिल्कुल आपको याद रखना है, हमेशा याद रखना है, बहुत सारे कॉम्पिटिशन रहता है। 1 AMU इज 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। दोस्तों
1 AMU का जो वैल्यू है वो कितना होता है दोस्तों? 1.66 × 10⁻⁻⁴ ग्राम। दोस्तों ये सबको याद रहेगा क्योंकि बहुत बार जेट और ICR BHU के अंदर ये सवाल पूछा गया है। आई होप आपको याद हो गया होगा क्योंकि आप मेरे शेर हैं। शेरों, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, मायावी जाल आपके सामने आ चुका है, मायावी टेबल आपके सामने आ चुकी है। देखिए, केमिस्ट्री में इसी टेबल की सारी माया है, इसी टेबल से हम सब कुछ बनाते हैं, सीखते हैं। तो इस मायावी टेबल के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके एटॉमिक मास हमें याद रखने होते हैं। तो ये जो मायावी आपको टेबल दिख रही है, ये टेबल सभी बच्चे जानते होंगे। इस टेबल को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? पीरियोडिक टेबल। दोस्तों इसे हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं। इस टेबल को हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस पीरियोडिक टेबल में कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनको हम याद रखेंगे दोस्तों, तो हम याद रखेंगे। जैसे फर्स्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मास कितना होता है दोस्तों? 1, एटॉमिक मास 1 होता है। इसी प्रकार से लिथियम, सोडियम 23, पोटेशियम 39, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, इसी टाइप से आयरन, कॉपर, जिंक, गोल्ड, मरकरी, सिल्वर, पैलेडियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन क्या है? 19, क्लोरीन 35.5, ब्रोमीन 80 और 127 किसका होता है? आयोडीन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। देखिए दोस्तों, आपको इन एलिमेंट्स का एटॉमिक मास याद रखना है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड आयरन, पैलेडियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, मरकरी, बोरॉन, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। दोस्तों हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, इन सभी एलिमेंट्स का हमें एटॉमिक मास याद रखना है दोस्तों, क्योंकि आगे के टॉपिक्स में हमें ये बहुत जरूरी है। तो अभी आप कॉपी लीजिए, पेन लीजिए और इन एलिमेंट्स का प्रतीक लिखिए और सामने इनके एटॉमिक मास लिखिए, परमाणु द्रव्यमान लिखिए और उनको अभी 10-15 मिनट के अंदर आप उनको याद कर लीजिए। और याद करके हम फिर सीखेंगे मॉलिक्यूलर मास निकालना, फिर पढ़ेंगे का मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट के ऊपर हम क्वेश्चंस हल करेंगे जो जेट, ICR, BHU के अंदर जाते हैं। और उसके बाद में हम आगे सीमांत अभिकर्मक, इस प्रकार से आगे लॉ ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ केमिकल रिएक्शन, इन सभी टॉपिक्स के बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए हमारे चैनल इस वीडियो में इतना ही है। गुड बाय दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।